हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल मेकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 64 में, जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और जिनका भी आज एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। मैं सुबह वाली शिफ्ट में लोगों को नहीं बोल पाया, कल टेलीग्राम में अपने डाल दिया था। जिनका भी आने वाला एग्जाम है, सबको ऑल द बेस्ट। और अभी मैं इस वीडियो के बाद में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, सारे शिफ्ट का रिव्यू लेकर आऊंगा। ठीक है, जितने जैसे जैसे शिफ्ट होते रहेंगे मैं उसका रिव्यू लेके आऊंगा, क्या आया था, कैसा आया था, पेपर कैसा हुआ था। ठीक है, तो देखना जरूर उस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है कल जिनका पेपर होगा उनके लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है आगे। मैं आपको बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये हमारी सारी ई बुक लॉन्च हो चुकी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक है, सारी मेरी टेलीग्राम चैनल में पड़ी हुई है। ठीक है, तो जिन्होंने मेरी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, सर्च कर लो @प्रोफेशनल बैंकिंग ऑफिशियल, जैसा नीचे लिखा हुआ है, अंडरस्कोर लगा देना। ठीक है, टेलीग्राम मिल जाएगा। पजल्स की ई बुक है आपके पास, मेरे पास, और मंथली वोकैब की ई बुक है, वीकली वोकैब की बुक है, और वीकली कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर और डेली कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर की बुक है। ठीक है, तो ये सारी बुक मेरे टेलीग्राम में पड़ी हुई। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है आज। तो अगर हम बात करें, आज जो हमारा पहला वर्ड होने वाला है, एक सेकंड देना मुझे। जो पहला वर्ड है वो है फ्लॉड। फ्लॉड क्या होता है? फ्लॉड एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट परफेक्ट, किसी चीज में कमी है, परफेक्ट नहीं है। और कंटेनिंग मिस्टेक्स, कोई चीज मिस्टेक्स लगातार बार बार करता जा रहा है या उसमें गलतियां हैं, उसमें अभी कमियां हैं, तो वो होता है फ्लॉड। ठीक है, एक शब्द में कहे तो त्रुटिपूर्ण मतलब होता है गलती रहित, कह सकते हो आप ना, जिसमें गलतियां हैं, जिसमें कमियां हैं। ठीक है, और सिनोनिम की बात करें तो डिफेक्टिव है, इम्परफेक्ट है। एंटोनिम की बात करें तो परफेक्ट है, अनडैमेज्ड है। ठीक है, बात करें इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। द कंप्यूटर गेम वॉज फ्लॉड बाई पुअर प्रोग्रामिंग। तो जो कंप्यूटर का गेम है वो पुअर प्रोग्रामिंग के द्वारा बना हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्लॉड तरीके से, मतलब गंदे, मतलब गलतियों गलतियों से, उसकी जो प्रोग्रामिंग है ना, बहुत गलतियों से भरी हुई है। ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, वो है स्टेल मेटेड। स्टेल मेटेड एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है रीच अ सिचुएशन इन विच फर्दर एक्शन सीम इम्पॉसिबल। तो ऐसी जगह पहुंच जाना, इस सिचुएशन में पहुंच जाना कि अब कुछ कर ही नहीं सकते, अब बस यही, ये लास्ट है मेरा। ठीक है, जो ऐसी सिचुएशन में फंस गया, जो अब आगे कुछ कर ही नहीं सकता, वो होता है स्टेलमेटेड। ठीक है, वो पर्सन हो सकता है, स्टेलमेट सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, मतलब एक वर्ड अगर है इसका, तो स्थिर हो जाना, रुक जाना, थम जाना। ठीक है, और सिनोनिम की बात करें तो डेडलॉक हो जाना और स्टैंड स्टिल हो जाना। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो रनिंग है, अंडरवे है, मतलब प्रोसेस में है, चल रहा है। ठीक है, बात करें सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया गया है, तो द बजट डिबेट एंडेड इन अ स्टेलमेट। तो जो बजट का डिबेट था वो स्टेलमेट पे एंड हो गया, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आके रुक गया जहां से अब आगे कुछ डिस्कशन होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा बताया गया इस सेंटेंस में। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है सिंज। सिंज एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू बर्न द सरफेस ऑफ समथिंग स्लाइटली, यूजली बाई एक्सीडेंट। तो किसी चीज के सरफेस को, सरफेस जानते हो ना, सरफेस एकदम ग्राउंड होता है, उसको बर्न कर देना, गलती से जला देना। ठीक है, वो होता है सिंज करना। ठीक है, चलो एक शब्द में अगर देखें हम तो झुलसा देना होता है झुलसाना। ठीक है, और बात करें सिनोनिम का तो स्कॉर्च और बर्न हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो फ्लरिश और प्रॉस्पर हो जाएगा। बात करें इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, द हीट वॉज सो इंटेंस आई कुड फील द हेयर ऑन माई हैंड सिंज। तो जो हीट थी बहुत ज्यादा भयानक थी, जो गर्मी थी या जो आग थी बहुत ज्यादा भयानक थी, मैं ये फील कर सकता हूँ, मेरे हाथ पे जो बाल हैं वो जल चुके हैं। ठीक है, ऐसा बताया गया इस सेंटेंस में। ठीक, चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है सैग। सैग एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू हैंग अप, टू हैंग और टू बेंड डाउन, स्पेशली इन द मिडल। तो कोई चीज ना लटक जाए या झूल जाए आके बीचों बीच में, बीच में मतलब किसी चीज के सिचुएशन के बीच में आके वो चीज झूल जाए, लटक जाए, या लटक के बीच में आ जाए, ऐसा बता रहा है सैग का मीनिंग। ठीक है, एक सिंपल वर्ड कहें तो झुकना कह सकते हो आप इसे। ठीक है, इससे मुझे एक ऐड याद आया, अभी रेडमी का ऐड आता ना, एक रेडमी नोट 13 का, तो उसमें क्या होता है, जो वो लड़की लेती है फोन ऐसे, तो फिर वो सारे जो रोड लाइट्स उसमें झुक जाते हैं ना, सैग कर जाते हैं, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो झुकना इसका एक वर्ड
में अगर कहें, और सिनोनिम की बात करें तो कर्व डाउन और हैंग डाउन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो क्लाइंब है और लिफ्ट है, ठीक है, एंटोनिम हो जाएंगे इसके। बात करें इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो द टेंट बिगन टू सैग अंडर द वेट ऑफ द रेन। तो जो टेंट है वो झुकने लगा, किस वजह से झुकने लगा, क्योंकि जो वेट था, जो रेन पानी का, जो बरसात हुई थी उसका जो पानी था उसमें इकट्ठा होने लगा था, इस वजह से वो झुकने लगा था, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है बोइड। बोइड एक वर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू कीप समबडी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। किसी इंसान को कॉन्फिडेंट देना, उसे हैप्पी रखना, उसे खुश रखना, वो होता है बोइड करना, ठीक है। एक शब्द में अगर हम कहें तो उत्साहित करना हो सकता है। सिनोनिम की बात करें तो ब्लास्टर करना और बूस्ट करना, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो डीमोटिवेट करना और डिप्रेस्ड करना। बात करें इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो हिज इनकरेजमेंट बोयड हर अप ड्यूरिंग द डिफिकल्ट पीरियड। तो उसका जो इनकरेजमेंट है, उसकी जो प्रोत्साहन सराहना कहते हैं, वो उसे उत्साहित करती थी, उसे कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती थी उसके टफ टाइम में। ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है प्रिक्ल्यूड। प्रिक्ल्यूड वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। किसी चीज को या किसी इंसान को रोकना कुछ करने से, ठीक है, वो होता है प्रिक्ल्यूड करना, ठीक। एक शब्द में कहें तो रोकना कह सकते हो आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो प्रिवेंट करना और प्रोहिबिट करना। एंटोनिम की बात करें तो अलाउ करना और परमिट करना, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, हिज कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्ल्यूड हिम फ्रॉम डिस्कसिंग हिज वर्क विथ एनीवन आउटसाइड द कंपनी। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी से, वो ये कहता था, वो कॉन्ट्रैक्ट ये प्रिक्ल्यूड करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ये रोकता है कि भैया आपको कंपनी के बाहर किसी से कोई डिस्कशन नहीं करनी है अपने काम को लेकर, ठीक है। कंपनी के अंदर ही जो करना है वो करना है, कंपनी के बाहर नहीं करना, ठीक है। ऐसा सेंटेंस में बताया गया है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस्ड एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट अप्रोप्रिएट और करेक्ट इन द सिचुएशन। कोई ऐसी चीज मिसप्लेस्ड मतलब गलत जगह पर रखी हुई है ना, कोई ऐसी चीज जो उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर प्लेस पे सही नहीं बैठ रही, सही नहीं फिट नहीं है, वो होती है मिसप्लेस्ड, ठीक है। एक सिंपल वर्ड अगर कहें तो अनुचित कह सकते हो, अनुचित कह सकते हो उसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो मिसगाइडेड है, मिसकंसीव्ड है। एंटोनिम की बात करें तो परफेक्ट है, अप्रोप्रिएट है। और बात करें इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो इट वाज रियली क्वाइट स्ट्रेंज हाउ ग्रेटली अ मिसप्लेस्ड कॉमा कुड एंगर हिम। तो ये देखने मतलब देखने में बड़ा आश्चर्यजनक था कि यार मतलब एक एक कॉमा गलत जगह लग गया था तो उसको कितना बुरा गुस्सा आ गया, कितना ज्यादा उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में बताया गया। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डॉन। डॉन नाउन होता है, एक इंफॉर्मेशन दे दूं अलग से। डॉन जो होता है ये पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसका नाम भी है पाकिस्तान का न्यूज़पेपर का, सीधे डॉन ही नाम है, ठीक है। इसका मतलब होता है द अर्ली मॉर्निंग व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर इन द स्काई, द बिगिनिंग, शुरुआत कह सकते हो ना, एकदम एकदम सुबह सुबह इसको बोल सकते हो, ठीक है। और एक सिंबल वर्ड कहें तो शुरुआत आप बोल सकते हो, ठीक ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो बिगिनिंग और इनिशिएटिंग हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एंड और कंक्लूजन हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो अ न्यू एरा सीम टू बी अबाउट टू डॉन फॉर द कोच एंड हिज यंग टीम। तो जो कोच है और उसकी यंग टीम है उसके लिए एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है, ये दिख रहा है, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ऑर्डील। ऑर्डील नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी ना लगी हो, या आपके लिए बड़ा मतलब बैड रहा हो आपका एक्सपीरियंस उस चीज को लेके। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हो और वहां से वापस आए और वो जगह आपको नहीं अच्छी लगी, या उस जगह पे वैसी ट्रीटमेंट आपको नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए, तो वो होती है ऑर्डील, ठीक है। एक शब्द में अगर हम कहें तो परीक्षा कह सकते हो आप इसको, ठीक है। वैसे परीक्षा इसका डिफरेंट एक्सपीरियंस, कठिन अनुभव, हाँ कह सकते हो ये एक्सपीरियंस है। परीक्षा है मतलब कठिन है, वो जगह अच्छी नहीं लगी आपको, परीक्षा किसको अच्छी लगती है, कह सकते हो आप, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें तो मिजरी है और ट्रबल है, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो हैप्पीनेस है और जॉय है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो व्हेन यू गो थ्रू एन ऑर्डील यू हैव टू डील विद सम टफ सिचुएशन। तो जब आप एक परीक्षा के दौरान गुजर रहे होते हैं तब आपको फेस करना पड़ता है बहुत ही कठिन सिचुएशंस को, कह सकते हैं आप परीक्षा का एग्जांपल लेके यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो गाइज आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे। आपके लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ, वो हैं एक बोइड और एक प्रिक्ल्यूड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम छांट छांट के निकालता हूँ इन वर्ड्स को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सिनोनिम,
एक एंटोनिम, दोनों की कोशिश करिए कि कमेंट बॉक्स में बताइए करिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो, एक ही दो लोगों का कमेंट आया है खाली, ठीक है। आप लोग किया करो, ठीक है। यहाँ तक आए हो, अगर यहाँ पहुंचे हो तो कमेंट करके जाया करो, ठीक है। एक सेंटेंस बनाओ, छोटा सा बनाओ, 3-4 वर्ड का बनाओ, 5 वर्ड का बनाओ, कुछ भी बनाओ। एक सेंटेंस अपने हिसाब से बना लो, कुछ भी जो आपको सही लगे, 3-4 वर्ड जोड़ के कुछ भी बना लो, ठीक है। बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे सारी लिंक, पीडीएफ सब कुछ यहीं पे डालता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।